रीडिंग सिखाने के हवाले से कहा ही जाता है कि शायद बच्चे को उंगली रख के हर वक्त सिखाएंगे और अपने पीछे वही लफ्ज़ पढ़ाएंगे तो शायद वो उसी सूरत में सीखेगा। मैं सिर्फ कुछ बातें, कुछ टिप्स यहाँ पर इस वीडियो में आगे आप खुद देख के ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स मुझे भी बाद में देखने से रियलाइज़ होती हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ मैंने क्यों की। तो बच्चे की उंगली रखवाने के बजाय अगर आप खुद रख के पढ़ रहे हैं दैट इज़ ओके। बच्चा लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, उठा हुआ है, उसको फोर्स नहीं करें। उसका किताबों से हेल्दी रिलेशनशिप पैदा करना है तो जिस तरह वो पढ़ना चाहता है उसके करें। कहानियाँ उसके करें, कहानियाँ उसकी मर्ज़ी की हों, बुक उसकी मर्ज़ी की हो। अच्छा, कहानी पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होगा कि वो एक कहानी बीच में छोड़ देगा, कहेगा नहीं मैं दूसरी लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ ओके, कोई मसले की बात नहीं है। ये अब आपकी पसंद की स्टोरी है। जिस आपका रीडिंग के लिए उर्दू है या फिर इंग्लिश है या अरबिक है, जो भी आप ज़ुबान सिखाना चाह रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट उसके सामने ले आएँ, उसकी नज़रों से गुजर जाए। बच्चे दे आर रियली वेरी स्मार्ट लर्नर्स। ऐसा मत समझिए कि वो अभी लफ्ज़ सीख नहीं रहा या अलिफ बे जब उसको आएगी तो तभी सीखेगा। होल लैंग्वेज अप्रोच से जब बच्चों को सिखाया जाता है तो उनको कहानी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कहानी से इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, कहानी से वो उसमें आते हैं, पैराग्राफ्स में आते हैं, फिर जुमलों में आते हैं, फिर लफ्ज़ उनकी ज़रूरत बनता है। यानी ज़रूरत उनकी कहानी है, अलिफ बे पे बच्चे की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो इस तरीके स्टडीज़ के इस तरीके के अंदर बच्चे की यानी नीड बेस्ड लर्निंग बच्चे की करवाई जाएगी बच्चे को। तो जो चीज़ बच्चे की नीड है, फॉर एग्जांपल वो साइकिल के बारे में इंटरेस्टेड है, वो मंडी के बारे में इंटरेस्टेड है, वो स्कूल की किसी स्टोरी के बारे में तो पहले जो उसकी ज़रूरत है पहले वो कहानी ले आया, फ़ाइन। अब आपने उसको बताना शुरू कर दिया, उसमें उसकी नीड बदल जाएगी, फ़ाइन, आप भी साथ ही बदल जाए, कोई मसले की बात नहीं है। 5वीं सालगिरह तो के मौका पर कहानी उसकी ज़रूरत बनी है। अब कहानी से वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आएगा, फिर जब उसकी और लर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी, वो और रीडिंग में चला जाएगा, तो फिर वो जुमले और फिर लफ्ज़ों में बच्चा आता है। होल लैंग्वेज अप्रोच में तरतीब बिल्कुल उलट है। और फिर उसके बाद उसको हिज्जे सीखने की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा मैं तो अभी गेम, क्योंकि बच्चा ये नहीं है कि वो रीडिंग में इसी तरह रहेगा, वो उसके बाद कोई मुख्तलिफ गेम्स इन्वेंट करते रहते हैं इस तरह के बच्चे। तो वो कहेंगे कि अच्छा साइकिल कहाँ लिखा, अब साइकिल देखे, अब साइकिल उसकी जरूरत बनी कहानी के अंदर, हम जी साइकिल ढूंढ रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है। तो अब जब वो ढूंढना शुरू करेगा तो वो देखेगा, फोकस करेगा, अच्छा ये वर्ड भी कोई चीज़ होता है, ये मेरी कहानी के अंदर का एक वर्ड है, 5वीं सालगिरह की यानी बच्चे की नीड है, ये कहानी के अंदर से वो उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ है और अब उसको ढूंढना है, तो वो इंटरेस्टेड होगा, वो उसमें एंजॉय करेगा और वो अब उसको फोकस भी कर लेगा अपनी मर्जी से। तो इस कहानी में तो शायद ऐसी गेम नहीं खेली इसका, और बच्चे जो गेम्स खेलने को कह रहे होते हैं आमतौर पर मैं वही खेलना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेक्स्ट खुला हुआ है, बच्चे कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, वो अब ये टेक्स्ट नहीं सीख रहा तो वो कुछ और तरह के रिलेशनशिप्स बनाना सीख रहा है, चीज़ों के, साइकिल कब चलाई जाती है, कहाँ चलाई जाती है, किस उम्र में चलाई जाती है, किस तरह की साइकिलें होती हैं, ऑल दिस इज़ लर्निंग, ऑल दिस इज़ लर्निंग। तो पिक्चर तो किसी इस वीडियो के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, बाकी कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर नजर आ जाएंगी और क्या वो बड़े आदमी की कुछ और टिप्स बात कर लेंगे। सिर्फ बड़े आदमी की पिक्चर बड़ी होती है क्या? असल में वो यहाँ तक है। ओके, अच्छा ठीक है। नहीं यहाँ तक है, नहीं बोलते यहाँ तक है, नहीं बोलते उससे भी आगे। अच्छा, पहले मेरी साइकिल काफ़ी बड़ी है, इस पर 2 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं, इसका रंग आसमानी और नारंगी है, इसका हैंडल काला है, मेरी सीट के पीछे पेट्रोल की एक टंकी भी है। और ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि साइकिल के पीछे पेट्रोल की टंकी क्यों है, और यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रही वैसे पिक्चर के अंदर क्या पेट्रोल की टंकी। हाँ अगर है तो दिखाए भी। अच्छा जी, शुरू में ये साइकिल चलाना मुझे बहुत मुश्किल लगा। शुरू कहाँ लिखा हुआ है? मैं शुरू में ये साइकिल चलाना मुझे बहुत मुश्किल लगा। क्या हुआ? वो लिखा हुआ है शुरू। हाँ, शुरू में लिखा हुआ है शुरू। चले उसे शुरू में ये साइकिल चलाना मुश्किल क्यों लगा होगा आपके ख्याल में? शुरू में हर चीज तो नहीं चलाने आ जाती ना, तो आप इतना सवाल करती है। सवाल करती हूँ? ओए होए, मैं नहीं अब सवाल करूँगी भाई, मैं अब सिर्फ पढ़ाऊँगी, ठीक है। मगर 2-1 महीने में जब मैंने उस पर काबू पा लिया तो बड़ा मजा आने लगा। देखो हाथ छोड़ के इसको चला।
मैं तो सवाल ही नहीं कर रही, आप मुझे क्यों बता रही हैं? अच्छा, मगर 2-1 महीने में जब मैंने इस पर काबू पा लिया तो बड़ा मज़ा आने लगा। कुछ दिन के बाद थोड़ी सी महारत भी हो गई, यानी हाथ छोड़कर साइकिल चलाना। ये अब कहाँ पर है? ये कहाँ पर आप स्टोरी? चले आगे बढ़े। अच्छा आयमा, मैं इस तरफ पढ़ूंगी कैसे? आप बिल्कुल मेरे ऊपर आई हुई हैं बेटा, मुझे झूले देंगी तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? कुछ दिन के बाद थोड़ी सी महारत भी हो गई, यानी हाथ छोड़कर साइकिल चलाना और तेजी से ब्रेक लगाना। फिर तो इतना मज़ा आने लगा कि बस। मैंने साइकिल के पीछे एक डब्बा लगा लिया आयमी। अच्छा, जब मैं उस डब्बे को ऊपर की तरफ उठाकर तेजी से साइकिल चलाता हूँ तो ऐसा लगता है समझ आ गया कि जैसा हवा में उड़ रहा हूँ। आप कहते हो कि जैसे ही ऊपर हो जाते हैं डब्बा ऊपर हो जाता था, तस्वीर की सब बंदी हुई थी ऐसे ऊपर हो जाता। अच्छा, जब डब्बे को नीचे कर देता हूँ तो रेलगाड़ी इंजन बन जाता है। इस साइकिल को चलाने का मज़ा ही कुछ और है। ओह, देखिए कितने पेजेस तो हैं, लेकिन बस उसने यही एक्चुअली बताना था कि मुझे साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है। शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी, वो आपने बता दिया कि शुरू में क्यों मुश्किल होती है और काम आसान क्यों होते हैं। ओह माय गॉड, काम आसान क्यों होते हैं? ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ना कहानी। हाँ, मैं गिर जाऊंगी नीचे। सही, इधर आ जाए। हाथी हूँ। चले, अच्छा जी, बस। हाँ, और क्या? इस कहानी में से तो नहीं कुछ करना? बंद कर दो इसे? करना है। क्या करना है? गेम खेले कहानी से?